और ना जाने किन वजूहत की बिना पर हमारे अस्पताल के काम जो रुके। मैंने इससे पहले भी जो हमारे डी साहिबान थे, चाहे जो भी था, डी साहिब 2-3 डी साहिब थे उस वक्त तक, मैंने उनसे भी मोदिबाना गुजारिश की, हर बार गुजारिश की कि आप हमारे अस्पताल में जो खस्ता हाली हो रही है, मेहरबानी करके आप इस पर ध्यान दें और इसका जो रुका पड़ा काम है वो मेहरबानी करके इसको जल्द से जल्द शुरू करें। उन्होंने यकीन दहानी दिलाई, ना जाने किन वजूहत पर यह काम रुका। आपने देखा हमारे अस्पताल हमारे ही पैसे हैं, हमारे इलाके के ही पैसे हैं, इन पर हमारे खून पसीने से कमाई से ये अस्पताल जो बना है, और ना जाने आप ये उस दहलीज पर पहुंच गया है। आप हमें खुद शर्म आती है, हम खुद घबरा जाते हैं कि जो तोड़ फोड़ यहाँ पर मुझे समझ नहीं आते हैं। यहाँ पर शायद जुआरी होते हैं या कोई, या अल्लाह ताला बचाए, ऐसे कोई बुरे काम होते हैं इस अस्पताल में, जो खस्ता हाली की वजह से दरवाजे बहुत पैसे लगाए थे गवर्नमेंट ने इस पर, आज वो कोई दरवाज़ा मौजूद नहीं है, आज कोई खिड़कियाँ मौजूद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप हमारी जो आवाज़ है मुतल्लिका हुकाम तक पहुँचाएँ, उनसे गुजारिश करें, उनसे एक गुजारिश करें कि हमारी तरफ से उनसे गुजारिश करें कि उन्हें कहे कि मेहरबानी करके हमारे अस्पताल को जल्द से जल्द दोबारा काम शुरू करें, ताकि हमारा जो गरीब आवाम है, ये बहुत ही बड़ा इलाका है। इस जो ये हॉस्पिटल है, इसमें तकरीबन नीलगराड, सरबल, सोनमार्ग, शतकड़ी, गगनगेर, रेजन, कुलन, रविल, रामवाड़ी, जुरपोरा, बड़पाड़न, ये तकरीबन बहुत बड़ा इलाका है जो इससे मुंसलिक है। और हर ये 6 महीने बंद होता है। सोनमार्ग के बाद जो भी लोग आते हैं वो सारे यहीं पर होते हैं। और कितना मुश्किलात हमें, यह आप खुद ही समझ जाएंगे कि यहाँ पर है प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, पीएचसी है, बिल्डिंग है उनके पास, एक छोटी सी बिल्डिंग है। वो डॉक्टर साहिबान जो हमारे हैं वो बेचारे बहुत सफ़र हो रहे हैं, पेशेंट सड़क पर रहते हैं। हम इसलिए हमारी गुजारिश यही है कि आप ये हमारी जो आवाज़ है मुतल्लिका हुकाम तक पहुँचाए, ताकि हमारा मसला हल हो जाए। अगर आप खुद आ जाओगे 5 बजे के बाद, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे जवान जो स्मोकिंग करते हैं, क्या जान हम उनके पास नहीं जा सकते हैं कि क्यों डरते हैं, हम भी डरते हैं, स्मोकिंग करते हैं। चल रहा था यहाँ एक पीछे हमारा नया हॉस्पिटल बन रहा था, लेकिन किस वजह से, कुछ वजूहात हैं तो जिसके वजह से वो अंडर कंस्ट्रक्ट रह गया, अभी पूरा बना नहीं है। इनफैक्ट उनकी वो खिड़कियाँ वगैरह वो सारी बन चुकी हैं, अब ख़राब भी हो गई हैं, क्योंकि बहुत सालों से वो बन के अंडर कंस्ट्रक्ट रह चुका है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अच्छा, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है स्पेस की प्रॉब्लम है। इसी वजह से वहाँ पर वो जो हॉस्पिटल हमारा बन रहा था वो काफ़ी बड़ा बन रहा था। सबसे ज़्यादा फ़्लो हमारे हेल्थ सेंटर में ही रहता है। अब यहाँ पे क्यों फ़्लो रहता है, देखिए ये नेशनल हाईवे पे है, बिल्कुल ऑन साइट है, बिल्कुल रोड पर है। सबसे पहली बात है नेशनल हाईवे, और उसके बाद सोनमर्ग पास सेंटर है, तो यहाँ पे टूरिज़्म, और उसके बाद अमरनाथ का जो फ़्लो है, आप जानते हैं साल में एक ही बार होता है अमरनाथ यात्रा, तो उस वक्त बहुत ही ज़्यादा फ़्लो रहता है हमारे यहाँ। और अभी जो टनल का काम चल रहा है, तो जैसे मेगा टनल एप्को है वहाँ पे, मेगा कंपनी और एप्को का, वो सारा फ़्लो हमारे पास ही रहता है। उसके अलावा जब रास्ता खुल जाता है यहाँ से, हमारी दूसरी यूनियन टेरिटरी है लद्दाख की, वहाँ की एंट्री पॉइंट भी यहीं पर है, यहीं से जाना है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा। अच्छा, वो रहने दे, आप जो बकरवाल आते हैं वो उनको आना पड़ता है रजौरी से वो द्रास वगैरह की तरफ जाते हैं, तो उन सब का फ़्लो 100% फ़्लो यहाँ पर आ जाता है। से अगर यहाँ पे स्पेस अकोमोडेशन हो जाए तो हमारे लिए भी आसानी होगी, और ऑब्वियसली पेशेंट्स के लिए भी। सबसे पहली बात होती है प्रेजेंटेशन। तो देखें आप, अभी आपने भी देखा यहाँ का सारा कुछ एक ही जगह पर सारा है, हमें खुद दिक्कत हो रही है। अगर हमें स्पेस मिलेगा तो कम से कम हमारे अलग अलग सेक्शंस, अभी सारे मेडिकल ऑफिसर सबकी स्पेशलिटी अलग अलग फील्ड में होती है, तो सारा हमारा एक ही ओपीडी है, सारे जो भी मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो एक ओपीडी में देखते हैं। जैसे हमारा अब क्योंकि डेंटल की रिक्वायरमेंट ही डिफरेंट है, तो उनका सेटअप डिफरेंट है, डेंटल के लिए अलग है, बाकी सारे मेडिकल ऑफिसर्स एक ही इसमें चेक करें। अगर हमें स्पेस मिल जाता है तो हमारा ओटी के लिए अलग, इम्यूनाइजेशन के लिए अलग, क्योंकि हमारा छोटे में स्पेस कम है, लेकिन सारा कुछ हमने यहाँ अवेलेबल रखा है। इनफैक्ट हम और सेक्शंस भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं स्पेस की वजह से।